हेलो गाइस, मेरा नाम है शांभवी प्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विच इज शांभवी ई लर्निंग क्लासेस। मैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम क्लास 7 साइंस, ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं क्लास 7 साइंस जो कि है पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले 3 जो पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का रिकैप करेंगे। ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में रिकैप हो जाएगा। उसके बाद हाईलाइट करके हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकैपिचुलेशन, हम रिकैप करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा, तो पहला है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। पहले लर्न करने वाले हैं हम न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, वो एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। उनको क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या इंक्लूड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या करता है, हमारी ग्रोथ में मदद करता है और हमें वो बॉडी जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें हमारी मदद करता है। उसको और भी क्या कहेंगे, हम उसको और भी कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, उसके बाद हम विटामिन्स एंड मिनरल्स पे आते हैं। वो क्या करते हैं, डिसीजेस से फाइट करने में हमारी मदद करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट। ओके, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आया, हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ पढ़ा था। ठीक है, फिर बाद में हमने उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उसको डिटेल में पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर स्टोमेटा क्या होता है, द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टोमेटा। फिर स्टोमेटास की फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आई सजेस्ट यू, मैं आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप जाके इन टॉपिक्स को क्लियर कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। और हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बेसिक 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो कि सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही लेते हैं। अब ये सैप्रोफिटिक भले ही उतना नहीं लेता है। ठीक है, तो हो गया, पहला हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, फिर हमने सैप्रोफाइटिक। ठीक है, होलोजोइक क्या कंटेंट करता है, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर्स घास फूस खाते हैं। फिर कार्निवोर्स जो रहता है वो सिर्फ मीट खाते हैं। वाइल जो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा ओमनीवोर जो होता है जो एनिमल ग्रास सब भी खाता है, प्लांट सब भी खाता है और मीट सब भी खाता है। दोनों को कंपेयर करके वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। उनको क्या कहते हैं हम, मतलब उनको क्या कहते हैं हम, ओमनीवोर्स। ठीक है, और ये तीनों किस में क्लासिफिकेशन करेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब होलोजोइक किसका क्लासिफाइड न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, फिर दूसरा आ गया पैरासाइट आप देखोगे, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लीव ऑन द अदर प्लांट कॉल्ड एज होस्ट। वो क्या रहते हैं, आपने क्लाइंबर्स देखा होगा, क्लाइंबर जो ऐसे प्लांट से, या आप देख रहे हो पिक्चर देख रहे होगे, ये जो येलो कलर का है और ये ग्रीन कलर का एक प्लांट है। आप देखोगे प्लांट में कुछ मतलब कुछ जाली जैसा कुछ फेंक दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। ये जो येलो है ना, वो क्या होता है, वो अपना खाना किससे लेता है, ग्रीन वाले सरफेस से। ग्रीन वाले सरफेस से क्यों लेता है, क्योंकि ग्रीन वाले सरफेस पे क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट करता है। अब क्लोरोफिल कंटेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा तो वो अपना खाना बनाएगा। ठीक है, अब ये बेचारे, इसके पास तो ये येलो वाले कलर के पास अपना क्लोरोफिल होता नहीं है। ठीक है, तो वो किसको अडैप्ट करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो कि खुद पे डिपेंड ना होके दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसमें पैरासाइट भी आते हैं। उसके बाद सैप्रोफाइटिक भी लर्न किया था हमने, सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं। फिर हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट सब खाते हैं, किसके लिए खाते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उनमें जो होता है ना, हर प्लांट को क्लोरोफिल के साथ साथ नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन जो रहता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो किससे अपना नाइट्रोजन भरपाया करते हैं, वो नाइट्रोजन किससे लेते हैं, तो वो हो गए इंसेक्ट से। ठीक है,
फिर हमने सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स वेयर द टू ऑर्गेनिजम्स, दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। इस दोनों में क्या करते हैं, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो फिर बिजनेस पार्टनर जो रहता है वो फ़ायदा ढूंढता है, ठीक है। तो अभी आप मतलब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप और आपके फ्रेंड जो है एनिमी, ठीक है, वो एक फॉरेस्ट में गए हैं, उनको लाइन आ गया सामने, तो आप दोनों मिलके साथ काम करोगे या फिर दोनों अलग अलग काम करोगे? दोनों मिलके काम करोगे ना। तो वैसे ही सिम्बायोसिस में क्या होता है? सिम्बायोसिस में दोनों भी क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। मिलके काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भरपाया चाहिए, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को, अब शेर को बचने के लिए वो दोनों फ्रेंड्स ने खुद का दोनों दोस्त बन गए। तो वैसे ही सिम्बायोसिस में भी ऐसे होता है, ठीक है। दो एसोसिएशन जो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, दोनों एसोसिएशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हाईलाइट देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम बेसिकली तीन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। वैसे तो हमारा टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ सॉइल या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब याद आता है कि एनरिचमेंट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होता क्या है, ये कैसे होता है, और तीसरा क्वेश्चन को क्या आंसर करेंगे हम? क्यों होता है, ज़रूरत क्या है इसकी, ठीक है। हम पढ़ क्यों रहे हैं ये एनरिचमेंट ऑफ सॉइल और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो आज हम ये तीनों को आंसर करेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे, ठीक है। तो इसको केयरफुल में हम अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। अब पढ़ेंगे एनरिचमेंट ऑफ सॉइल होता क्या है, ठीक है। तो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। आपको अब एक क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो प्लांट में घुसता कैसे है? अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से घुसता है, ठीक है। एयर भी कैसे होता है? स्टोमेटा से घुसता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स कैसे घुसता है? वो तो स्टोमेटा से नहीं घुस पाएगा, है ना। तो वो किससे घुसता है? प्लांट के रूट से घुसता है, ठीक है। तो एज दे आर डिप्लीटेड दीज आर नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू रिप्लेनिश द सॉइल, ठीक है। अब फार्मर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट, एक प्लांट जो रहता है वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते, राइट। वो खत्म होते जाते हैं। कंज्यूम अगर प्लांट करते जाता है तो न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाते हैं। तो फिर उनको, अगर वो ख़त्म होते जाते हैं तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय के समय उनको ऐड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मर्स की होती है, ठीक है। हमारी होती है जिम्मेदारी टू रेप्लेनिश द सॉइल। रेप्लेनिश द सॉइल मतलब क्या? रेप्लेनिश द सॉइल, फर्टिलिटी जो होती है ना सॉइल में, उसको हम रेप्लेनिश द सॉइल कहते हैं। तो ये होता कैसे है? सो दिस इज डन बाय एडिंग आइदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। नाउ व्हाट आर मैन्योर्स एंड व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? दोनों क्यों यूज़ किए जाते हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। मैन्योर्स अच्छा है या फर्टिलाइजर्स अच्छा है, ये लर्न करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मैन्योर्स क्या होता है बेसिकली। तो एनिमल डंग यूज फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड। एनिमल का जो पुप रहता है ना, उनको मतलब उनका लैंड को फर्टिलाइज करता है। आप अगर विलेज एरिया में जाओगे तो आपको दिखेगा एनिमल के जो डंग रहते हैं ना, उनका जो पुप रहता है बहुत मतलब वेरियस टाइप्स में यूज़ किए जाते हैं। कोई जैसे कि विलेज एरिया में अगर आग नहीं है तो मतलब उसको ऐसे डंग को ऐसे करके, काऊ का डंग बेसिकली, काऊ एंड बफेलो, ओके, उनको करके मतलब दे स्टिक ऑन द वॉल एंड आफ्टर दे जो वॉल को स्टिक करते हैं, फिर उनमें अगर जलाना हो, आग लगाना हो, ठंडी है, फिर खाना बनाना हो, तो ऐसे यूज़ में एनिमल के जो डंग होते हैं वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। डंग क्या होता है? एक टाइप का एक्सक्रीशन टाइप होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं वैसे ही एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं ऑब्वियसली। तो फिर जो एक्सक्रीशन होता है उस पर जो रिजल्ट आता है, जो चीज़ होती है, उनको क्या कहेंगे हम? एनिमल्स डंग, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक मैटर यूज एज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक, ये मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ये केमिकल से बना नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। ये एनिमल का डंग है तो ये नेचुरल ही है, ठीक है। वो क्या करता है? वो इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन दैट इज ट्रैप्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, ओके। ये क्या इम्प्रूव करता है?
सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सॉइल फर्टाइल नहीं है तो आप मान लो कि वहाँ पे क्रॉप जो उगते हैं ना, पौधे जो उगते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं उगेंगे। इसीलिए सॉइल को फर्टाइल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए फार्मर्स किसका यूज़ करते हैं, मैन्योर्स का, नहीं तो फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। सो मैन्योर्स अब ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो कैसे मैन्योर्स को ऐड करके कैसे करते हैं, मैन्योर का ऐसे ऐड करते हैं, मैन्योर क्या करता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना मैन्योर्स में जो पाए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। एनिमल का जो डंग होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे, जैसे सच एज नाइट्रोजन दैट इज ट्रैप्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो किससे ट्रैप होता है, बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल पे पाए जाते हैं। तो वही मैन्योर्स बहुत यूजफुल होता है इसीलिए, ठीक है। सो हायर ऑर्गेनिजम्स देन फीड ऑन द फंगाई एंड द बैक्टीरिया इन अ चेन ऑफ लाइफ। अब चेन ऑफ लाइफ यहाँ पे मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये फूड चेन है, ठीक है। चेन ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज फूड चेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स आर द मैन-मेड केमिकल्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम, सल्फेट एक्सेट्रा। अब अगर हम मैन्योर्स की एग्जांपल लेंगे तो मैन्योर की एग्जांपल तो ले नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो एनिमल का डंग है। अगर एग्जांपल लेंगे तो काऊ बफेलो बहुत होगी, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स बहुत हैं, ठीक है। तो यूरिया है, अमोनियम है, फिर सल्फेट है। दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट। ये वेरियस काइंड्स ऑफ क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं। फिर बाद में ये क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजर्स तो यूजफुल होते हैं मान लें, क्योंकि मैनमेड केमिकल्स है। लेकिन मैनमेड केमिकल जितना हमें पता है कि वो बहुत हार्म करे, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा सा तो हार्म करेगा ना इसको। अब अगर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की बात हो तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फास्टर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। वो जल्दी क्रॉप्स उगने में मदद करते हैं और नाइट्रोजन भी अच्छा खासा जाता है फर्टिलाइजर्स की मदद से। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो उतना हार्म तो करेगा ही, राइट। तो अब फर्टिलाइजर्स में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड सॉलिड फर्टिलाइजर्स। अब क्वेश्चन आता है कि सॉलिड फर्टिलाइजर्स अच्छा है या लिक्विड फर्टिलाइजर्स अच्छा है। अब फर्टिलाइजर्स भी क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स व्हिच आर सॉलिड फर्टिलाइजर्स व्हाइल इज लिक्विड फर्टिलाइजर्स। अब दोनों में से क्या अच्छे होंगे, दोनों में से अच्छा होगा आपका लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सॉलिड फर्टिलाइजर अच्छा होगा या लिक्विड फर्टिलाइजर होगा, तो ये आंसर क्या होगा आपका, लिक्विड फर्टिलाइजर। अब लिक्विड फर्टिलाइजर क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जो है फास्टर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू सॉलिड फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में कंपेयर करेंगे तो फर्टिलाइजर थोड़ा सा ज़्यादा देगा, ठीक है। लेकिन उनमें भी लिक्विड फर्टिलाइजर किससे ज़्यादा देगा, सॉलिड से देगा ज़्यादा। क्यों देंगे ज़्यादा, क्योंकि दे आर इजीली अब्जॉर्ब। सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं दे पाता है क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है, उनको थोड़ा सा डिप्लीट होने में टाइम लगता है। लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं वो स्प्रिंकल होते हैं, वो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको हर तरफ स्प्रिंक करते हैं। और जैसे स्प्रिंकल करते हैं पानी में, पानी है तो अब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में। अब सॉइल में अब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा हेल्प मिलती है जल्दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कौन सा बेहतर है, मैन्योर्स बेहतर है या फिर फर्टिलाइजर्स बेहतर है। देखते हैं, मैन्योर्स एड्स लॉट मोर nutrients and crop nutrients to your soil। मैन्योर्स क्या ऐड करते हैं, मैन्योर जो होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा क्रॉप न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में भर्ती करते हैं। लेकिन मैन्योर्स भले ही थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, लेकिन ये भी जो होता है ना एक तरह से प्लांट के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड ऑन टू न्यूट्रिएंट्स एंड द पेस्टिसाइड्स एंड मेक देम मोर इफेक्टिव दैन इफ यू वर जस्ट अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। अगर आप मैन्योर्स यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, आपके सॉइल की जो एबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड होते हैं तो फिर जल्दी देना पड़ता है। लेकिन ये जो मैन्योर्स होते हैं वो जल्दी काम करने में भी मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी नहीं, मतलब
न्यूट्रिएंट्स को एक सॉइल को एक एबिलिटी दे देते हैं, उनको एक पावर देते हैं। क्या पावर देते हैं? ताकि वो सॉइल को होल्ड करे। किस लिए होल्ड करे? और ताकि न्यूट्रिएंट्स एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, एंड मेक देम मोर इफेक्टिव। फर्टिलाइजर्स को अगर करेंगे तो वो क्या करेगा, इसे मतलब वो एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन अगर हम मैन्योर्स को करेंगे तो एक इफेक्टिव ज़्यादा मोरा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, ठीक है, जस्ट इफ यू वर जस्ट अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। गॉट इट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट बाय राइजोबियम। व्हाट इज राइजोबियम? मैंने नाइट्रोजन रेप्लिमेशन, अब ये तो पता चल गया कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। अब नाइट्रोजन जो होता है वो रेप्लेनिश कैसे होता है? पहला क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया, व्हाट। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई, राइट, व्हाई। सो हाउ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाउ। सो व्हाट इज राइजोबियम? पहले लर्न कर लेते हैं। राइजोबियम are the bacteria that fix nitrogen. These are the bacteria that helps the nitrogen to get fixed with the soil, right? Soil bacteria that infect roots of legumes, that infect the roots of legumes to form root nodules. So ये तो बात क्लियर हो गया कि राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट नोडुल्स पे। वो क्या बनाता है? खुद रूट नोडुल्स बनाता है। राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया जो फिक्स नाइट्रोजन है वो तो है, लेकिन वो एक ऐसा भी बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स के जो लेग्यूम्स एक टाइप्स ऑफ प्लांट रहता है, ठीक है। और ये लेग्यूम्स कहा जा रहा है, इसका मतलब कि मोस्टली राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक पीस, बीन्स, लाइक दिस आर नथिंग बट द लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। तो राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। सो सॉइल बैक्टीरिया इन्फ्लेक्ट द रूट ऑफ लेग्यूम्स। वो क्या करते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। किस लिए इन्फेक्ट करते हैं? ताकि उसमें रूट नोड्यूल्स पैदा करें। ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना, ये रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या है? ये है रूट नोड्यूल्स, ठीक है। सॉरी, ये क्या है? ये आपका हो गया, ये क्या है? ये एक रूट नोड्यूल्स है। ये जो ये टाइप देख रहे हो ना, गोल, ये क्या है आपका? रूट नोड्यूल्स, ठीक है। द swollen पार्ट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट इज द रूट नोड्यूल, ओके। अब आते हैं, अब रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, ठीक है। हाउ, अब क्वेश्चन हाउ, ठीक है। रूट नोड्यूल्स जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, प्रोड्यूसेस नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनियस प्लांट्स वेयर दे फिक्स नाइट्रोजन गैस। वो नोड्यूल्स क्यों पैदा करते हैं? वो नोड्यूल्स इसलिए पैदा करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि वो नोड्यूल्स में तो वो रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस रहता है ना, N2 नाइट्रोजन गैस रहता है एटमॉस्फेयर से जो आता है। अब जैसे मैं बात है, नाइट्रोजन कहाँ से लेता है प्लांट? रूट से लेता है। अब जैसे रूट से लेगा तो जहाँ पे नोड्यूल्स होगा तो वहाँ पे जो हमारा राइजोबियम था वो क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन रहता है वो ले लेता है, फिर बाद में उसको किस में टर्न कर देता है? रेडिली यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, उसको यूजफुल फॉर्म में बना देता है, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंस और यूजफुलनेस। किसका यूजफुलनेस? बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज द यूजफुल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या कर रहा है? वही पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन रेप्लेसमेंट बाय द राइजोबियम, ठीक है। बैक्टीरिया राइजोबियम ट्रैप्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम क्या एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है। क्यों ट्रैप करता है? ताकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके। एज राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे कि हो गए पीस, ग्राम्स, बीन्स एक्सेट्रा, दिस आर नथिंग बट द क्या है? लेग्यूमिनियस प्लांट्स। वो यहाँ पे क्यों रहते हैं? टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में क्यों रहते हैं? ताकि वे फूड ऑब्टेन करें, नहीं तो वो कहीं पे भी रह सकते हैं। वे रूट नोड्यूल्स में इसलिए रहते हैं ताकि वो क्या कंटेन करे, ऑब्टेन करे, फूड का ऑब्टेन करे, ठीक है। सो राइजोबियम क्या करता है? वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसलिए वो लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे कि मटर का पेड़ हो गया, ग्राम का पेड़ हो गया, बीन्स का पेड़ हो गया, उनके जो होते हैं रूट्स में रहते हैं। रूट में क्या बना लेते हैं? वो
रूट नोडुल्स बना लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्यों है? ताकि वो फूड ऑब्टेन कर पाए। Thus, bacteria get food and oxygen for survival and return it fixes nitrogen for the plant. मैं आपको बता दूं कि ये राइजोबियम और लेग्यूमिनियस प्लांट्स एक एसोसिएशन है, राइट? ये एक एसोसिएशन है। अब बात आती है किसका एसोसिएशन है ना, तो ये एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है? मैंने कल पढ़ा था सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड और एटलीस्ट वन ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। ये जो सिम्बायोसिस होता है वो क्या होता है? वो एक एसोसिएशन होता है, ठीक है? किस में होता है? दो ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें वो दोनों ऑर्गेनिजम्स को ही फायदा मिलता है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल मैंने कल बताया था लाइकेंस, ठीक है? लाइकेंस में क्या होता है? एल्गी होता है और फंगाई होता है। एल्गी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है और किसको देता है? फंगाई को देता है। और फंगाई बदले में क्या देता है उसको? फंगाई जो रहता है वो क्या देता है उसको? शेल्टर, मिनरल्स एंड वाटर टू द एल्गी। ऐसे दोनों डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे और इनको क्या कहते हैं हम? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आज के लिए बस इतना ही। जो तीसरा क्वेश्चन है क्यों, ठीक है? तो अब आपको अभी तक तो आपका आंसर मिल ही गया होगा, क्यों? आंसर वाई, ठीक है? नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले बता चुका आपको आंसर नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट क्यों होता है, ठीक है? As they are depleted, these are needed to be added more and more from time to time to replenish the soil, ठीक है? क्यों replenish the soil को क्यों करेंगे? ताकि वो जब डिप्लीटेड हो जाए तो वो और भी एडेड हो जाए, ठीक है? तो आंसर हमने तीनों क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली के आंसर्स दे दिए हैं। व्हाट, हाउ एंड वाई, ठीक है? वाई तो आपको पहले ये आंसर मिल गया, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको लास्ट में बता दें, ठीक है? तो वो क्यों होते हैं? जैसे ही नाइट्रोजन जो होता है, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिप्लीटेड हो जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम क्या होते हैं और ऐड करना पड़ता है। और ऐड क्यों करना पड़ता है? ताकि रिप्लेनिश द सॉइल, ठीक है? आपको पता चला एनरिचमेंट ऑफ सॉइल किसे कहते हैं। फिर इन्हीं सबको जो जब राइजोबियम उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में लर्न कर लिया है, ठीक है? तो मैंने जो पढ़ा ना कैसे बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म, उसी को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? बैक्टीरियम राइजोबियम ट्रैप्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेयर द बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम ट्रैप्स जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है एंड वो किसको इनमें कन्वर्ट कर देता है? सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो मैं डिस्कस करूँगी अभी, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट गेट एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू लाइक मच बेटर देन प्लीज़ शेयर, ओके? और बात रही नेक्स्ट सेशन की, ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। तो नेक्स्ट सेशंस में मैं हिस्ट्री लेके आई हूँ। हिस्ट्री में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स, ठीक है? उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कवर आता है क्लास 7 का, ठीक है? सो वो सेशन मत भूलिएगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब yet, please subscribe to my channel, hit the like button and if you didn't share, please share it with your friends and families. Thank you very much.